सर प्लीज ऐड। सर। गुड मॉर्निंग तरुण जी, सर कैसे हो थैंक आप? यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, इतना कीमती समय निकालने के लिए, और आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत टाइम के बाद थैंक्स हम टू यू। लोग, सर ये थैंक्स टू पहली बार यू हम लोग लाइव आ रहे तरुण जी। हैं और फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका ये इवेंट जो आप एवरी फ्राइडे करते हैं, आपकी थैंक यू सर। जैसे एक पिक्चर रिलीज होती है एवरी फ्राइडे, ऐसे ही लोगों को वेट रहता है कि कब तरुण जी लाइव आएंगे और उन्हें सिखाएंगे। और नो डाउटेडली हाँ आपके ये इवेंट से पूरे इंडिया में लोग फायदा उठा रहे हैं और अपनी सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। तो सबकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने थैंक यू वेरी जबरदस्त मच सर। इस इनिशिएटिव को लिया और सबके लोगों को में आप बदलाव लाए। सर थैंक यू ये सो मच। ये मेरा सर, हाँ सर, 8वां इवेंट है, और सर बहुत से लोगों का आपको सवाल आता होगा सर, कि आप डेफिनेटली देखते होंगे, बहुत से लोग पूछते होंगे कि सर अगर हम आपकी टीम में नहीं है तो क्या हम आपसे सीख नहीं सकते? मतलब राइट। आपकी ट्रेनिंग हम कैसे अटेंड करें, आपकी जूम मीटिंग का सर लिंक सेंड कर दो प्लीज सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर। आप भी बहुत सारे सवाल फेस करते होंगे सर। लेकिन बिल्कुल सर हम बिल्कुल। लोग हमको अलाउ नहीं होता है कि हम उनको अटेंड करो, लेकिन ऑलरेडी हमारी टीम 1000 लोगों की होती है, तो वो उनको जगह नहीं मिल पाता, ऑब्वियसली बात है, लोग सोचते हैं सर ऐसा। सर ये राइट। प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से हम लोगों को, जो हम कर रहे हैं 400 5 5 सालों में, जो हमने तूफान पूरी इंडिया में मचाया है, सर मैं इतना लकी सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं वो इंसान हूँ जिसने सबसे ज्यादा टाइम आपके साथ बिताया है। राइट। क्या बोलते हो बिल्कुल। जरा? जितनी ज्यादा बिल्कुल फ्लाइटें बिल्कुल। हमने ली है, सुबह सुबह वो 5 5 बजे और जो हम रात को बातें ग्यारह करते थे बजे तरुण जी, एक काम करो, आईजीआई के पास ही कोई आप रूम ले लो यार, इतनी फ्लाइटें बदलनी जी जी पड़ती जी। है। सर बट इतनी यस। ज्यादा हमने फ्लाइटें बदली हैं, दीपक सूद सर के साथ इतना ज्यादा हमने ट्रेवल किया है, चाहे वो तालकटोरा हो या वो त्यागराज हो या वो वेंकटेश, मतलब कोई भी, आगरा हो, लखनऊ हो, विशाखापट्टनम हो, वेस्ट बंगाल हो, जहां भी गए, लगभग 25 30 इवेंट मैंने अभी तक आपके साथ करे, मुझे सौभाग्य मिला है। तो सर बहुत से लोगों का एक सवाल आता है, आज तक 1500 लोग आ गए, तो सर बहुत से लोगों का एक सवाल आता है, बहुत जेन्युइन सवाल है, कि सर ये बड़ी टीम कैसे बनती है? आपसे भी लोग पूछते तरुण। होंगे सर, आपने। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी टीम कैसे बनती है। तो मैं सबसे पहले ये चीज लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जो आज आने वाला हूँ, जिसको करके अगर वो अपनी जिंदगी में वो 5 पॉइंट्स अपनाते हैं तो उनकी भी बड़ी टीम बन सकती है। पर उससे पहले मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। इफ यू विल नॉट चेंज योर हम्म। सेल्फ देन नथिंग विल चेंज। चेंज इज अ वेरी डर्टी बिल्कुल। 6 लेटर वर्ड विच वी हैव टू अडॉप्ट। प्रकृति का हम्म। परिवर्तन है, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जब तक हम खुद को परिवर्तन नहीं करेंगे, खुद के अंदर चेंजेस लाएंगे, हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तरुण जी, तो जी। जो आज मैंने ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स निकाले, मुझे टॉपिक पता ही था कि आज क्या है, तो वो 5 पॉइंट्स हाँ हाँ हाँ। अगर कोई ध्यान से सुन ले, समझ ले, तो उनकी जिंदगी में बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इस इंडस्ट्री में। सर एक सवाल सबसे मैं पहले पूछता हूँ, होता क्या है? हाँ जी जी। जी सर। जी सर मैं जी जी पूछना तरुण। चाहता हूँ, होता क्या है सर पर्सनली, जैसे हम जब नए नए थे सर वेस्टीज में, आपको पता होगा मेरी आपसे मीटिंग हुई थी, मैंने आपके चेक देखे थे, याद होगा बहुत। और बिल्कुल, आप बाहर वसुंधरा खड़े हुए ऑफिस तो, मुझे याद है। और पूरे ऑफिस में, हाँ पूरे पूरे और ऑफिस आपने में बोला सबसे था, यही याद सर दिया। सर मुझे मोटिवेट मत करना, मैं बता रहा हूँ मैं सुपड़ा साफ कर दूंगा। मेरे ख्याल से मोटिवेशन बहुत हो गया है, पैसे चाहिए, बहुत मोटिवेशन लेके हम आए हैं, बिल्कुल। हमको नहीं चाहिए पैसे, हमको पैसे रोकना चाहिए, रोकना कैसे आएगा ये बताइए। तो राइट। आपने मुझे चेक दिखाया था, तो आपने चेक दिखाया था, मुझे याद है आपने वो स्क्रीनशॉट दिखाया था, और मैं उस दिन बड़ा मोटिवेट हुआ कि हमारे क्लाइंट 35,000 रुपए कमाते हैं भाई, मतलब हम तो 10 कमा ही लेंगे, हम्म। ये सोचती। और आज राइट। हमारे अपलाइन में आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सौभाग्यशाली से 11 लाख कमा के कैसा लगता है आपको? जब तरुण जी पहली बार मिले थे तो उस समय 35,000 की इनकम थी। और आज फर्क सिर्फ इतना है हाँ। कि 40,000 गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ। बस ये फर्क है। उस अरे समय वाह, इतनी क्या इनकम बात है, थी और बहुत बढ़िया आज सर। उतना गवर्नमेंट को हम टैक्स पे कर रहे हैं। और जी मैं सर कहूंगा जी। कि तरुण जी के कदम हमारी टीम के लिए, इवन मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली पड़े कि तरुण जी आए और हमारी टीम ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करी। और वी आर ब्लेस्ड कि जी तरुण जी इज ऑल्सो यूथ आइकन ऑफ वेस्टीज। आप भी तरुण जी यूथ आइकन है। और बहुत कम समय में आपने वो मुकाम हासिल किया और बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, उन्हें सक्सेस तक पहुंचाया। तो आज ये वन साइडेड कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, मैं भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, मेरे अंदर बिल्कुल भी सर, डेफिनेटली। बहुत कुछ भरा पड़ा सर है। एक तो क्वेश्चन है मेरा, बहुत लोग पूछते हैं जी। आपसे, हम मुझसे पूछते हैं कि सर हम जब टीम बनाते हैं, हम जब नई नई टीम बनाते हैं, टीम टूट जाती राइट। है, ठीक है सर, फिर टीम बनाते हैं, फिर टीम टूट जाती है,
तो सर ऐसा जब होता है कि लोग सस्टेन नहीं हो पाते, एक्टिव नहीं हो पाते, रेगुलर एक्टिवली काम नहीं कर पाते, तो सर आप ऐसा है वो क्या काम करते थे जिससे लोग एक्टिव रहते थे, सस्टेन रहते थे और लगातार आपकी टीम लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई? जैसे आपने ऐसा वो क्या काम किया, लोग जानना चाहते हैं सर। जी सर। देखिए, कहते हैं तरुण जी, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का सिस्टम होता है। अब वेस्टीज का भी एक सिस्टम है और लीडर्स का भी अपना सिस्टम है। और हमारा जो मैं पहला पॉइंट आज लोगों को बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, मैं यही उन्हें बताना चाहता हूं कि फोकस ऑन ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का क्या प्लान है, कंपनी का क्या प्रोफाइल है, और उसके बाद अपने स्किल्स को डेवलप करना। अब स्किल्स जब आप डेवलप कहते हैं द बिगेस्ट रूम ऑफ द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इंप्रूवमेंट। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो रूम है वो है इंप्रूवमेंट का। आपको अपने आप को इंप्रूव करते रहना है, स्किल्स वाइज, विल वाइज, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप। अगर इन सारी चीजों पे आप फोकस करते हो तो सर ये पहला पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी टीम बनाने में यू मस्ट हैव टोटल फोकस ऑन ट्रेनिंग। आपको मतलब पूरी ये कहना चाहते हैं कि ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग पे ध्यान देना। अच्छा सर, ट्रेनिंग में कैसे, मतलब बेसिक्स में काम करे, किस पे काम करे मतलब? सर देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले तो बेसिक पे ही करना पड़ेगा तरुण जी। और बेसिक्स हमारे क्या कहते हैं कि कंपनी के 7 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, रेगुलर इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, फॉलो, राइट। इसके अलावा भी मैं बोलूंगा अपनी स्किल्स को पर्सनली एनहेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर तरुण कनौजिया जी हर फ्राइडे को इंस्टाग्राम पे लाइव 1 घंटा बोलते हैं तो तरुण जी कम से कम 3 घंटे किताबें पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, क्योंकि स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीजें हमें पता है, कंपनी का 7 बेसिक स्टेप्स पता है, पर अपनी स्किल्स को ग्रूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी स्किल्स को हम सबने इंप्रूव करना है, ग्रूम करना है। और स्किल्स में भी मैं एक चीज बोलना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, सिर्फ स्पीकर नहीं बनना। सारे लोगों को मैं एक चीज मैसेज देना चाहता हूं, स्पीकर मत बनिए जो कहता है सिर्फ आदेश देता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो। अरे भैया ये मत बता, ये बताओ कि आपने वो किया या नहीं किया। ट्रेनर बनना है जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाता है, लोगों को ट्रेंड करता है। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द ट्रेनर। यू हैव टू बी अ ट्रेनर। आपको, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है तरुण जी, डुप्लीकेशन का है। अगर हमारे बिजनेस में राइट डुप्लीकेशन होगा, कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में एनर्जी ऊपर से नीचे जाती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। और पैसा नीचे से ऊपर जाता है पैसा, और वो नीचे से ऊपर तभी जा पाएगा जब आपकी टीम में आपकी तरह स्किल्स वाले लोग होंगे। मुझे पता है तरुण कनौजिया जी का सक्सेस का राज क्या है, क्योंकि तरुण जी ने अपनी तरह लोगों के अंदर स्किल्स डाली है और वो ही डालनी है और वो ही करना है। और स्किल्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप किताबें पढ़िए, आज एन नंबर ऑफ थिंग्स है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तरुण जी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग 2004 में नहीं कर रहे, जब इनकमिंग के भी रुपए लगते थे। आज तो इनकमिंग आउटगोइंग छोड़ो, आप 2004 में कोरोना हो जाता तो नेटवर्किंग होती नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, वी आर वेरी ब्लेस्ड। आज आप देखो, जियो की वजह से कोई भी इंसान कुछ भी बन जाता है, कुछ भी सोशल मीडिया पे आके बोलने लगता है, लोग फॉलो कर लेते हैं। सो यू डोंट जस्ट हैव टू बी अ स्पीकर, यू हैव टू बी अ ट्रेनर। पहली चीज अपने माइंड में समझ लीजिए। और जो सबको मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम सबको एक बेस्ट स्पीकर बनना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी स्किल्स और आपकी विल। जी, अगर आपके पास स्किल्स है और आप मेहनत करते हो, क्योंकि एक लाइन है, मेरी फेवरेट लाइन है तरुण जी, हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। जी सर, बिल्कुल ठीक। टैलेंटेड इंसान हार जाता है अगर हार्डवर्क ना करे तो, और हार्डवर्किंग इंसान जीत जाता है अगर हार्डवर्क कर रहा है। हार्डवर्क और टैलेंट में अगर आप मेरे से पूछेंगे दोनों तराजू पे रखा हुआ है, हार्डवर्क जरूरी है या टैलेंट जरूरी है, तो मैं बोलूंगा हार्डवर्क जरूरी है, टैलेंट का होना जरूरी है, राइट। तो पहला पॉइंट सर मुझे यही लगता, ये आपने बड़ा पहला पॉइंट आपने बताया कि आपने शुरुआत से हमको, तो मुझे याद है आप बहुत ट्रेनिंग दिया करते थे, मुझे याद है आप हमारी स्किल्स पे ध्यान देते थे कि आपको इन्विटेशन करना आता है नहीं आता, फॉलोअप करना आता है नहीं आता। ये सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने लीडर्स को पकड़िए, उनके स्किल्स पे ध्यान दीजिए कि वो कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आपके बारे में कितना जानते हैं, फॉलोअप के बारे में कितना जानते हैं, प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं ना, मार्केटिंग प्लान उनको देना आता हो। ये सब चीजें आपकी टीम में है, जैसे आपने शुरुआत से हमको ये सिखाया। और जितना लोग डेवलप होंगे, मैं एक बात जानता हूँ, इफ यू डेवलप योर पीपल दे विल डेवलप योर नेटवर्क।
अगर आप अपने बिल्कुल। लोगों को डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होगा सर। जैसे आपने तरुण पहला जी, बहुत लोगों की जबरदस्त बताया। सबसे बड़ी जी। प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोगों के साथ अगर कोई भी इंसान ज्वाइन करता है तो हमें हम्म। लगता है हमें तो मिल गया एक मुर्गा, चल भाई तू अंडे निकाल, जल्दी लेके आ गेस्ट में, लोगों को लेके आ, सही जल्दी बात है, सही जल्दी, बात, शाबाश मीटिंग सही करवा। बात है, सही बात, यही सबसे बड़ी सही बात है। प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बिना सीखे काम बिल्कुल करता है। आप बिना सीखे गाड़ी बिल्कुल चलाओगे या तो खुद ठुकोगे या सामने वाले को ठोकोगे। तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा जरूरी है लर्न करके आगे बढ़ना। मैं क्या करता हूं सर, मैं सिखाता हूं। मेरा पहला आप भी फोकस है टीम उसे को डेवलप बताना, करते कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, 60 पीवी के बेनिफिट क्या है, 100 पीवी के बेनिफिट क्या है, कंसिस्टेंसी का क्या बेनिफिट है हमारे बिजनेस में। अब ये सारी चीजें सिखा के उसके बाद उसे मार्केट में उतारो, फिर देखो वो क्या बैंड बजाता है दुनिया की। हैं। बिल्कुल सर, यानी कि ट्रेनिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर बड़ी टीम उनको बनानी है तो। ठीक है राइट। सर। तो सर अगला पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, जैसे अपलाइन का रोल आपके मतलब आपके लिए क्या है? अपलाइन का रोल मतलब जो अपना अगला पॉइंट आप बताने वाले हैं। जी सर। अपलाइन का सिर्फ आशीर्वाद रहे, बाकी तो हम खुद ही देख लेंगे। मैं सिर्फ जी एक सर। चीज बोलना चाहता हूं, हम्म। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है, जी अपलाइन का रोल एक माँ बाप की तरह होता है, पर ऑलवेज यूज योर अपलाइन एज अ हेडलाइट नॉट अ ड्राइवर। जी सर। मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान को अपलाइन को अपने रास्ता दिखाने के लिए, सर क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, हेडलाइट के लिए हम्म। इस्तेमाल करे। नहीं सर यहां भी चल लो, सर उसे भी मीटिंग देनी है, सर इसे भी, सर आप समझा दो, सर मेरे पास अचीवमेंट नहीं है। अबे तो अपलाइन के अचीवमेंट पैदा हुआ था लेके, उसके पास भी जी जी कभी नहीं जी। थी। राइट। सो मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंटली आपको काम करना चाहिए। अपलाइन, बिल्कुल अपलाइन, मैं आज एक चीज बता रहा हूं इस चैनल के थ्रू, कि अपलाइन और डाउनलाइन ऐसे होते हैं कि जैसे अपलाइन और एक गैस वाला गुब्बारा। अगर आपको हम्म। अपलाइन ने पकड़ रखा है, ठीक है, आपको अपलाइन को आशीर्वाद लेके छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा पाएंगे, तभी आप जी जी ऊपर जा जी जी जी। पाएंगे। अदरवाइज आप उस ऊंचाइयों पे नहीं जा पाएंगे। अपलाइन का तो आशीर्वाद लीजिए, अपलाइन से कहिए, मैं बोलता हूं मान सर आप आशीर्वाद रखो, बाकी तो हम देख लेंगे। आपने सर मेरा जी कितना सपोर्ट लिया तरुण जी, शुरू में 2-4 मीटिंग मैंने बिल्कुल आपकी करी होंगी, और उस दिन के बाद से आज तक पता नहीं आप तो क्या ही काम कर रहे हो, पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसे करना होता है वो किसी का वेट नहीं हम्म। करता। जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसे हम्म। करना होता है वो किसी का वेट नहीं करता, और जिसे करना नहीं होता ना वो 1000 बहाने देता है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जी यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अपलाइन बहुत जी सर। जरूरी है, एक अच्छा अपलाइन होना बहुत जरूरी है। अपलाइन की जो हम हमेशा डेफिनेशन देते हैं, अपलाइन आपका एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोइंग होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने अंदर देखना है। हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते रहते हैं मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। पहले क्या आप डाउनलाइन जी अच्छे जी जी बने? पहले तो हमें जी डाउनलाइन बिल्कुल ठीक अच्छा कहा सर बनना है। आपने। सो यू हैव टू बिल्कुल बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना सर, पड़ेगा आपने ये बताया एज कि बिजनेस। अगर आपको बड़ी टीम बनाना है तो पहले तो आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, लोगों को डेवलप करना राइट। है, प्लस कभी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना। ये दो आपने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट सर बताए। और सर मैं आगे जानना चाहूंगा कि आपने टीम को बड़ी टीम बनाने के लिए और कौन कौन सी चीजों पर काम किया सर? टीम को बड़ा बनाने के लिए, बड़ी टीम क्रिएट करने के लिए और कौन कौन सी चीजों पर सर आपने काम किया? दो पॉइंट तो आपने बता दिए सर। तरुण जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस में एक इंसान का एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, एक पॉइंट और होता है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, और वो होता है जी रिकॉग्निशन, मान सम्मान। बिल्कुल। मान बाहर सम्मान बहुत बिल्कुल। सारे लोग पैसा तो कमाते हैं, पर वो उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाता, वो इज्जत नहीं मिल पाती। जी। और मान सम्मान के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, चिल्ड्रंस क्राई फॉर इट एंड यंग्स डाई फॉर इट। आप हम्म। बच्चे को देखो, शादी में ज्यादा बच्चा रोने लगता है क्योंकि उस बच्चे को कोई अटेंशन नहीं देता है, वो कहता है वो भैया मैं भी हूं, मुझे भी देखो। सही बात है। सो वो रोने सही लगता बात है। है। सो हमारे जी बिजनेस की सबसे जरूरी है रिकॉग्निशन। आप आपकी टीम में छोटी छोटी किसी का फास्ट डेट भी हुआ ना, आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, आप उसे मान। मुझे याद है हम्म। मैं पहली बार तरुण जी, मेरा वो हुआ था डायरेक्टर, हम जाते थे उस समय, हाँ। कल्चर था वसुंधरा ऑफिस का, तो वसुंधरा ऑफिस वसुंधरा जाते ऑफिस। थे, मुझे गेंडे के फूल की माला मिली। मुझे भगवान कसम वो माला बड़ी अच्छी लगी। सब आज माला तो उन वाले यही मालाओं से होंगे। हमारा आज तो उन मालाओं से अपना सर ढक जाता है। बट यस, जो जी 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 पहली जी। चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि न्यू अचीवर्स को आपने वो मान सम्मान बेशक छोटा दो, एज एन अपलाइन आप उसे एक पेन गिफ्ट कर दो, या आप उसे जी जी जी। उसे बहुत अप्रिशिएट करो, उसे वो मान सम्मान दो, हम्म। उसे अच्छा लगेगा। बाहर जी। नहीं मिलता है। पापा बोलती है नलायक, हम्म। पापा बोलते हैं नलायक है तू, मम्मी बोलती है निकम्मा है तू, हम्म। दोस्त बोलते हैं ओए हम्म। चल बेवकूफ, सारे लोग उसे गालियां देते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्यारा बिजनेस है
या हम गधे को भी कहते हैं तू घोड़ा है, तू शेर है, जी तू आगे बढ़ेगा, जी तू कामयाब होगा, यू कैन डू इट। जहां पे सारी दुनिया बोलती है आप नहीं कर सकते और हम बोलते हैं यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। इतना प्यारा बिजनेस है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सारे लोगों को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करें। जी आज तरुण जी रिकॉग्निशन हम देना विदेश होगा जाते हैं, उनको। सेलिब्रेट करते हैं, पर मुझे यस याद सर। है आपने और मैंने एक बिरयानी खाई थी पश्चिम विहार पे, जब उस समय हमारे चेक भी नहीं थे। सर जी आपने कहा याद है सर सर, मैं याद बिल है। दूंगा। मैंने कहा तरुण जी चेक हाँ बना लो पहले आप, पार्टी तो मैं हाँ आपसे लेता रहूंगा। तो वो जो सही बिरयानी बात का है। मजा है ना, वो शायद हम्म। हमें थाईलैंड में गाला डिनर में उतना मजा नहीं आया होगा जितना हमने बिरयानी का मजा लिया था। बिरयानी वो खा के छोटी मजा, छोटी बिल्कुल ठीक कहा अचीवमेंट्स, सर। राइट, वो हाँ छोटी छोटी तो अचीवमेंट्स और बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ती है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब आपको बड़ी टीम बनानी है तो आपको लोगों को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। सर मुझे बिल्कुल याद है कि आपने पहली बार सक्सेस सेमिनार करवाया था, एक इनिशिएट लिया था आपने, और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। जो लोग स्टेज पे आए थे, जितने भी लोग स्टेज पे आए थे उस टाइम पे, जो साइकिल अचीवर थे, फास्ट थे, डायमंड थे, जो भी थे, सिल्वर थे, सर आज वो सारे लखपति है। बिल्कुल। आज वो सारे लखपति है। अखिलेश जी सर, मुझे याद है पहले सक्सेस सेमिनार में अखिलेश जी 17% पे थे तो आए थे। आज सर अखिलेश राइट, जी वो है लखपति है। तो सर मैं आपको गाड़ी बता दूं, ले आप चुके हैं अपनी अपनी। टीम में, हाँ बिल्कुल गाड़ी ले चुके, हरिओम जी गाड़ी ले चुके हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको स्टेज पे लेके आते हैं, तो उनके अंदर फीलिंग आती है कि मुझे कोई जानता है। और जो उनके नीचे राइट, के लोग बैठे हुए होते हैं, सर मेरा मानना है, जो उनके नीचे के लोग बैठे हुए होते हैं, उनमें आग लग जाती है कि भाई बिल्कुल, अगली बार मुझे आना है। तो राइट, मुझे सर याद है आपने एक स्कीम निकाली थी स्कूटी अचीवर की, कि इतनी स्कीम लोगे। हमने ताकतोरा में किया था बहुत बड़ा इवेंट, हजारों लोग आए थे, और जिस इंसान की स्कूटी निकली थी वो डांस करता हुआ स्टेज पे आता, हमको याद होगा। तो इस बिल्कुल, तरीके से जब आप रिकॉग्नाइज लोगों को करते हैं अपनी टीम के अंदर, मैक्सिमम इवेंट करते हैं, मैं तो कहता हूँ महीने में एक बार तो ऐसा इवेंट रखिए अपनी टीम के साथ कि आप लोगों को रिकॉग्नाइज करें। वहां पे एक गाला डिनर रख लीजिए, एक पार्टी वार्टी रख लीजिए, पैसा मिला के बिना के कोई दिक्कत नहीं, रखिए लोगों को फीलिंग दिलाइए, डांस वांस कीजिए, मौज मस्ती कीजिए। इससे क्या होता है कि एक रिलेशन बनता है सर, और लोगों को अच्छा फील होता है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, तो सर आपने बताया कि बिल्कुल। रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है सर। और सर आगे के दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बताना चाहोगे जो बड़ी टीम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सर मैं एक चीज बोलूंगा कि कभी भी आप किसी भी बड़े लेवल पे पहुंचे, ठीक जी। है, अब जैसे तरुण कनौजिया जी हैं या कुशाल जी हैं या दिनेश जी हैं, हम्म। कोई भी हमारी टीम में जो बड़ा लीडर है, आज आप एक चीज समझिए कि सारे लोग फील्ड पे वर्क करते हैं, जमीन कभी जी। भी नहीं छोड़नी। हम हम्म। सबके अंदर एक चीज है और वो है भूख। और एक चीज नहीं है जो कामयाबी के आड़े आती है, सक्सेस के आड़े आती है, वो है सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट जोन। और मुझे जी। बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम में कंफर्ट जोन में कोई भी नहीं है। तरुण जी इसलिए आगे हम्म। बढ़ रहे हैं क्योंकि आज भी फील्ड पे वर्क करते हैं, आज भी मीटिंग करते हैं। शिवम गोस्वामी इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि तरुण कन्नौजिया जी का इंस्टाग्राम लाइव अटेंड करने से पहले 1 घंटे अभी सीएनटी मीटिंग करके आए, राइट। जी 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 आज जी भी, मुझे पता है। आज भी अगर आप देखो तरुण जी कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हम डायरेक्टर पे कर रहे थे, सिल्वर पे कर रहे थे, बिल्कुल गोल्ड सर, पे कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल। अंदर दीमक तब लगती है जब हमारे माइंड में एक थॉट आता है कि यार मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूं, मैं तो सेटिस्फाइड हूं, हम्म। या फिर कंफर्ट जोन में वो चले जाता है। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूं, आप कितना भी बड़ा लेवल हासिल कर लीजिए, जी पर जी जी हमेशा अगर आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप रुके तो अच्छा ग्रोथ रुक बिल्कुल। जाएगी, सेचुरेशन आ जाएगा। और जी आपको अगर आगे बढ़ते रहना है तो मेरा काम, मैं यही बोलूंगा सारे लीडर जितने मुझे सुन रहे हैं, हेट योर प्रेजेंट सिचुएशन। अपनी हम्म। आज की कंडीशन से नफरत कीजिए। जी आप अगर 1 लाख पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वेस्टीज में उसे देखिए जो 10 लाख कमा रहा है। अगर आप 10 लाख से हम्म। सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उसे देखिए जो 20 लाख पे है। जो 20 लाख से सेटिस्फाई हो रहा है हम्म। उसे देखिए जो 50 लाख पे, जी राइट। सो हम हमारे अंदर, सारे अंदर, सबके अंदर यही यूएसपी है कि हम सारे लोग क्या करते हैं, अभी भी हम वैसा ही काम करते हैं जैसे हम डायरेक्टर लेवल पे करते थे। हमारे अंदर कोई बिल्कुल। चेंजेस नहीं आए हैं सर, राइट। तो मैं यही हम्म। बोलना चाहूंगा, अपनी बिल्कुल फील्ड को मत मिस कीजिए, जमीन पे रह के, धरातल पे रह के एकदम काम कीजिए और बहुत मजा आता है। आज विराट कोहली पैसों के लिए काम नहीं करता, आज जी अमिताभ बच्चन पैसों के लिए पिक्चरें नहीं करता, वो उसका पैशन है। तरुण जी का, जी शिवम सर। जी का, दिनेश जी का, दुष्यंत जी का, सबका, कुशाल जी का, सबका पैशन है। तो इसलिए हम लोग हम्म। काम करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार हमारी टीम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। यूथ की नंबर 1 टीम बन चुकी है, सबसे ज्यादा यूथ आइकन हमारी टीम से हैं, और उसका सारा क्रेडिट मान सर जो हमारे सीनियर है, और आप जैसे तरुण जी लीडर हमारी टीम में, वी आर ब्लेस्ड
with the lovely leaders. थैंक और यू वेरी मच सर। सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जितने लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास किया है और उस ऊपर वाले का। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मतलब जमीन पे रह के काम करना है, फील्ड कभी भी नहीं बिल्कुल छोड़नी है, कभी भी सर। नहीं अब मुझे छोड़नी है। पता है आप ये बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी लेवल पे आप पहुंच जाए, आप फील्ड में रह के काम करें। सर मुझे राइट। याद है लोग 50-60 हजार रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, घर छोड़ना छोड़ देते हैं। हम्म। मुझे याद है सर लोग 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, ऑफिस आते हैं, शक्ल दिखाते हैं, भाषण देते चले जाते हैं। और सर मुझे राइट। अभी भी याद है मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ सर। सुबह भी मीटिंग की थी, दोपहर में मीटिंग की थी, अभी मैंने कोर्ट मीटिंग 5 बजे की थी, फिर मैंने आपके साथ मीटिंग की। सर अगर लॉकडाउन ना होता तो तरुण को घर के बाहर होता। बिल्कुल। और सर दीपक सर नो एक डाउट। बात सिखाते थे, मुझे याद है उन्होंने फ्लाइट में एक बात बोली थी, इंडायरेक्टली बताया था कि भाई अगर तू चाहता तेरे घर में रश्मि रहे तो तू घर के बाहर रहे। अगर बिल्कुल तू राइट। घर के अंदर रहेगा लक्ष्मी घर के बाहर रहेगी, और तू घर के बाहर रहेगा तो लक्ष्मी तेरे घर के अंदर रहेगी। तो मैं एक बात सभी शिवम सर के मां सभी को लीडर्स को सर अच्छा, बताना सब लोग चाहते हैं पूछना चाहते हैं लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता की पैसा। बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो सर लोग बोलना, लोग शिवम सर ये कहना चाहते हैं हम लोगों को कि आपकी लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए, फील्ड पे काम करना मत छोड़िए। अगर आप बड़ी राइट। टीम से, मुझे याद है आप जब कोई मीटिंग करते हैं, सीएनटी करते हो, मैं देखता हूँ 70 लोगों के अंदर से यहाँ पे 2,500 लोग आ गए लाइव में, 70 लोगों के हाँ अंदर आप सीएनटी कर रहे हैं। और हाँ। मैं देखता हूँ आप में डाउन टू अर्थ है, कोई वो नहीं है कि मैं शिवम को ऐसे कुछ बुरा नहीं है। 70 लोगों में सीएनटी कर रहे हैं सर आप लोग। और जब आप सीएनटी करते हुए अपने स्टेटस पे फोटो लगाते हैं, और जब लोग देखते हैं कि यार सर शिवम सर होके आज भी मीटिंग कर रहे हैं, हम तो कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे, हम क्यों नहीं कर रहे मीटिंग, इससे इंस्पिरेशन मिलता है। राइट। इससे इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपको सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फील्ड पे हैं, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, आप बेस्ट काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी, और जैसे आप है वैसे आपकी टीम होती है। बिल्कुल और ये तरुण जी, बहुत बड़ा पॉइंट लोगों आपने का बताया बहुत बड़ा कि मिथ होता है तरुण जी की मेरी टीम काम जी नहीं कर रही है। अरे आप काम कर रहे हो, दैट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग ऑफ इज दिस बिजनेस। अगर जी सर आप जी। काम कर रहे हो तो ये इससे सबसे बड़ी चीज यही है, आपकी टीम काम करेगी। जी। अच्छा बहुत बढ़िया सर। अच्छा आखिरी जो आपने, मतलब मैं बताना चाहूंगा 4 पॉइंट आपने बहुत अच्छे बताए। पहले तो आपने ये बताया कि ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, स्किल को डेवलप करना है। दूसरा, कभी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा जो आपने बताया, रिकॉग्नाइजेशन करना है, हर महीने कोई ऐसा इवेंट कीजिए जिससे आप लोगों को फील अच्छा करवा सके, उनको रिकॉग्नाइज कर सके। और जो फोर्थ पॉइंट आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा फील्ड में रहकर काम कीजिए। और सर लास्ट पॉइंट जो आप बताना चाहेंगे जिससे हम अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं, वो क्या पॉइंट है बताइए। सर जितने भी, तरुण जी आपको भी पता है, कामयाबी एक चीज को एक बार करने से नहीं मिलती, कामयाबी एक चीज को बार बार करने से मिलती है। और जी सर। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी किस चीज में चाहिए? सबसे बोलना चाहूंगा, कंपनी का कोई भी इवेंट हो, वेदर इट्स प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वीआईपी ट्रेनिंग, वैफ हो रहा है, या कुछ भी हम लोग सीएनटी करते हैं, सेमिनार करते हैं, उसे मिस मत कीजिए। 6 जी दिन एक इंसान नेगेटिविटी से लड़ता है, 7वें दिन हम हाँ संडे में जाते थे मीटिंग में पॉजिटिव होने। मोबाइल छोटा हो या बड़ा हो, चार्जिंग की जरूरत सबको है, जी चार्जिंग की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल सबको है। बिल्कुल। हमें वहां पे जी सर जी। कंपटीशन देखने को मिलता है। यार कल तक हरिओम जी तो बाइक पे आते थे, आज वो गाड़ी ले ली उन्होंने। यार कल तक ये हाँ वहां थे, आज वहां पहुंच गए। तो कंपटीशन मिलता है। तरुण जी जब हम घर में जी जी रहते जी हैं या ज्यादा काम नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में अगर आप पॉजिटिव चीजें नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिकली इसमें नेगेटिव चीजें जाएंगी। मेरे कहने का बिल्कुल ठीक मतलब बात है, है अगर सर। जानबूझकर सही आदतें नहीं डाली तो अनजाने में गलत आदतें डलेंगी। अब जब हम बिल्कुल घर पे रहते हैं, नेगेटिविटी हमें घेर लेती है, तो हम जब किसी को मीटिंग दिखाने जाते हैं वो हमें रिजेक्ट करता है, तो हम क्या सोचते हैं? हाँ अबे मैं ही पागल हूँ, वेस्टीज कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी नहीं कर रहा, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा, हाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कर रहा। पर जब हम सेमिनार में जाते हैं या इवेंट्स में जाते हैं, हम देखते हैं यार ये तो पागलों की दुनिया है पूरी। ये देखो सही बात पंकज है रस्तोगी जी पागल गवर्नमेंट टीचर स्टेज पे नाच रहे हैं। सही राइट। बात। हम देखते हैं, देखो ये भाई पागल पागल पागल, सारे लोग पागल इवनिंग में गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ये तो पागलों जी की जी जी दुनिया जी है। फिर हमें जी जी लगता है जी जी नहीं, हम जी अब अपनी कैटेगरी के लोगों में आए हैं। तो मैं सबको यही जी बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी इवेंट हो कंपनी का, अभी जैसे ऑनलाइन भी इवेंट्स हो रहे हैं, कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हाँ है, कंपनी यूथ एम्पावरमेंट इवेंट ऑनलाइन कर रही है, कंपनी ने अपनी एनिवर्सरी ऑनलाइन करी, तो सबको मैं यही बोलना चाहता हूं कि ऑनलाइन जरूर बने रहें, ऑनलाइन जरूर बने रहें और सीखते रहे। इवेंट्स बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ इवेंट सेलिंग। ये जी इवेंट सेलिंग का बिजनेस है। अगर जिसके जितने ज्यादा लोग इवेंट्स में बैठेंगे, उसके बिजनेस में उतनी स्टेबिलिटी आएगी, उसका बिजनेस जी उतनी तेजी से ग्रो करेगा, उसका बिजनेस उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। सो मैं आखिरी पॉइंट मेरा यही था कि अगर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट्स में लेके जाइए,
ताकि आपको वहां पे लोगों के विजन क्लियर होते हैं इवेंट से। जी सर, जी मतलब आपने ये बताया कि जितने भी कंपनी के इवेंट्स होते हैं, जितने भी अप्लायंस के इवेंट्स होते हैं, मैक्सिमम लोगों को उसमें बिठाइए ताकि मैक्सिमम राइट, लोग इंस्पिरेशन लोगों से मिलेंगे, ताकि उनका मोटिवेशन आएगा, वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और उनका दिमाग साइकोलॉजिकली बिल्कुल ठीक ट्रैक पर रहेगा सर। तो सर बहुत ही बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल। आपने पॉइंट बताए, 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और सर मैं भी कुछ बना अब के लाया हूँ अपने तरुण जी मैं अब आपने मेरे सुन लिए, अब मेरी बारी है बॉलिंग करने की, आप बैटिंग कीजिए, ठीक है। जी सर। फुल टॉस भी आ सकती है, यॉर्कर भी आ सकती है। जी 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 तरुण जी सर जी। पहली बात तो आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो, यूथ आइकन ऑफ द नेशन आप हो। आपने आई थिंक सबसे ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट इवेंट करे हैं हाँ। अमंग्स, मतलब हम दोनों ने ही सबसे ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट इवेंट करे हैं कंपनी के। दीपक सर के आप बड़े चहेते हो और बहुत अरे सारे सर लोगों थैंक के यू। आप बड़े चहेते हो। तो तरुण जी आज आपकी लगभग 5 लाख रुपए महीने की इनकम, टीम में लगभग आपके जी 40 सर। लोग हैं जो 1 लाख रुपए हाँ महीना कमाते हैं, और आप वो लोग गाड़ियां भी अपनी ले चुके हैं। आज आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? किन चीजों का सबसे बड़ा रोल था आपको यहाँ तक पहुंचाने में? वो सारे लोग जानना चाहते सर मैं 3 पॉइंट की बात करूंगा। आपने मुद्दे की बात तो आपने कर दी कि हमने सर जो आपने बताया वो हमने अप्लाई किया है। हमने लोगों की ट्रेनिंग करी है, हमने कभी अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं हुए, हमने लोगों को इक्वलाइज करा है, हमने सबसे इंपॉर्टेंट और डेप्थ पे रह के आज भी काम करते हैं सर, और हमेशा हैं। राइट, कंपनी के इवेंट को पहली प्रायोरिटी देते हैं सर। लेकिन सर 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी टीम बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप डायरेक्टर बनते हैं, 5-6 लोगों की टीम बनती है, फिर आप सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है सर। तो 3 बातें ध्यान रखनी है जो मैं नोट डाउन करके लाया था। 3 चीजें बिल्कुल। आपको ध्यान रखनी है, 3 पावर होती है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पावर होती है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। पावर ऑफ सर स्पोकन स्पोकन वर्ड्स, वर्ड्स। कि आप क्या बोलते हैं सुबह राइट, शाम अपने आप से, आप क्या बोलते हैं। सर मैंने बहुत से लीडरों को देखा है, पता है वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं यार मेरा तो काम ही नहीं चलता, मेरे तो लोग सुनते ही नहीं है, मेरी टीम काम ही नहीं करती, मेरी टीम भाग जाती है, मेरा कोई काम ही नहीं करता, मेरा अपलाइन खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, हमेशा रोते रहते हैं सर। और जब वो हमेशा रोते रहते हैं तो सर क्या होता है, इनडायरेक्टली उनके ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और जब बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो ये हकीकत बन जाता है सर, और फिर उनकी टीम काम ही नहीं करती सर। सर मेरे मेरे राइट, खुद के बहुत सारे अप्लाई, मैं आपको सब पता है, मेरे खुद के बहुत से सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सीनियर लोगों की बात कर रहा हूँ सर, वो आज भी रोते हैं, आज भी रोते हैं सर। वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं कि मेरे में कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, कमी है, कमी, हमेशा कमी कमी कमी। जो अच्छी खासी ताकत भी होती है वो भी कमी बन जाती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो जहाँ कमी है वो बोलते हैं ना, अस्पताल खुले होते हैं, जिनको कमजोरी है वो यहाँ संपर्क करें, वो वहां जाते हैं, है ना। जो लोग राइट, बोलते हैं मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ है, थोड़ी बहुत भी समझदारी असाइलम। बचती है वही बेवकूफ बन जाते हैं। राइट, सर एक मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं, अपने साथ किसी और के साथ? किसी अपने और साथ। के साथ। सर मान अच्छा लीजिए वैसे, आप जब, हाँ। हाँ वैसा वैसा बिताते हैं सर। आप हम्म, दिन में 2 घंटे लोगों से बात करते होंगे, लेकिन बाकी जो 22 घंटे वो अपने आप से तो बातें करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। सुबह शाम अपने आप को आप क्या बोलते हैं, इससे आपकी बहुत बड़ी साइकोलॉजी बनती है। जब राइट, मुझे याद है जब मैं, मेरा ये कभी जिंदगी में से हम दोनों में एक अच्छी, जितने भी टॉप के लीडर है, कभी वो नेगेटिव बात नहीं करते सर, कभी नेगेटिव बात नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव। जब कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए कभी मुंह से ये नहीं निकालते कि टीम खराब हो गई, ये खराब हो गया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मुंह से ये निकालूंगा तो ऐसी तरंगे बन के निकलेगी और वैसे ही मेरे साथ हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर मैंने हमेशा ध्यान दिया है अपने वर्ड्स में। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लीडरों से, अपने वर्ड्सों पे ध्यान दीजिए, आप बोलते क्या है। सर पिछले 5-4 साल हो गए सर वेस्टेज कई में, लोग तो मैं कहते हैं हमेशा अपना, सांस लेने का समय नहीं है, हाँ और भगवान ने लोग तो उन्हें इतने कोरोना ढीठ कर होते दिया है हैं। अभी। हाँ लोग कहते हैं तो सोचो, लोग सुबह सुबह उठे कहते हैं अरे दिन बहुत खराब है, अरे 5 मिनट तो उठे हुए नहीं तो दिन पहले खराब हो गया। मतलब इतना ज्यादा, राइट, क्योंकि हमको एक दिन में लगभग 68,000 विचार आते हैं, उसमें से 67,000 विचार नेगेटिव होते हैं। अब आप बिल्कुल। ध्यान किस पे देते हो मैटर ये करता है सर, ध्यान किस पे राइट, देते हो। हम हमेशा नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान देते हैं सर, और सर जब मैं आपको बिल्कुल बताऊं, हमको हमेशा पॉजिटिव वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, हमेशा अपने आपको बोलना चाहिए कि मैं लखपति हूं, मैं 10 लाख कमा रहा हूं, मैं 5 लाख कमा रहा हूं, ऐसी फीलिंग अपने अंदर लानी चाहिए बिल्कुल सर। अच्छाई बिल्कुल। देखने को बहुत कुछ है सर, कितने लोग हैं जिनका हार्ट खराब है, वो आज अस्पताल में एडमिट है, और कम से कम आपका हार्ट तो ठीक है, आप चल तो पा रहे हैं। कितने एग्जैक्टली। लोग हैं जो बेचारे बस स्टैंड पे देखो, रेड लाइट पे बेचारे भीख मांग रहे होते हैं सर, उनका कुछ कुछ देखने वाला नहीं है। अरे आपकी 2 रोटी तो मिल रही है। अच्छाई राइट, देखना शुरू कीजिए सर,
पॉजिटिव वर्ड्स पे काम कीजिए, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, नेगेटिव वर्ड ना बोलिए, वरना बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। तो बिल्कुल ऑलवेज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे ध्यान दीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताता हूँ, मैं लिख के लाया था, वो है पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन का मतलब से क्या है, अगर आप किसी अपलाइन को, आपको कोई लेवल अपना पूरा करना है, आपने उसको सपना पूरा करना है, तो अपने अपलाइन के प्रति पूरे समर्पित रहिए। राइट। हम पूरे समर्पित है शुरुआत से। जैसा आप बताते थे कि तरुण जी लाख रुपए कमाने के लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, सब पूरी तरीके से हमने सबमिशन किया। जो भी आपके अपलाइन है वो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। हमेशा अपना सबमिशन उनके प्रति रखिए। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका टारगेट है, उसको पूरा करने में जो भी आपके अपलाइन आपके साथ कर सकते हैं, मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, पूरी तरीके से समर्पित रहिए। सर शुरुआत से लेकर आज तक हम लोग से सबमिट है। आज भी आप जो बोलते हैं कि तरुण जी ऐसा मैंने सोचा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, मैं कहता आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद करी है 122 के चेक से 5 लाख के चेक पे। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, कुछ लोग क्या 1-2 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है हमको सब कुछ आ गया है। ऐसा नहीं होता सर। अगर आप किसी अपलाइन की डोर से नहीं पकड़ के रखोगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी डोर तोड़ देगी सर। तो बहुत जरूरी है किसी अपलाइन के बारे में समर्पित रहना, हमेशा सबमिशन में रहना, ताकि आपकी ग्रोथ लगातार होती रहे। और सर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है द पावर ऑफ यूनिटी। मिल के काम करना सर, यूनिटी ही से ही आपकी बड़ी टीम बनती है। मेरे को एक बात समझ में आती है, अगर आप खुद को यूनिटी में रखोगे, अपने कोर लीडर्स बनाओगे, सर हमने शुरुआत से कोर लीडर्स बनाए, कोर लीडर्स बनाओगे, उनको हर महीने की प्लानिंग दोगे, उनको साथ रखोगे, उनके दुख को अपना दुख समझोगे, उनकी वीकनेस को अपनी वीकनेस समझोगे, उनकी तकलीफों में उनके साथ खड़े होंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करोगे, और वो सारी कमियां, उनकी कमियों को छोड़कर उनकी अच्छाइयों पे आप जब ध्यान दोगे और उनके साथ भाग भाग के उनके लखपति बनाओगे, तो सर आप आदमी कमाते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपका नेटवर्क होता है, मुझे समझ में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सबसे बड़ी, हाँ, बहुत अच्छे तरुण जी, जी बहुत अच्छे पॉइंट बताए। और मतलब जो आपने पहला पॉइंट बताया कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सारे लोगों से कि तरुण जी, बहुत सारे लोग इवन सुबह उठने से लेकर रात तक वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद है। आप कपड़े आज आप लोग कौन से पहनते हैं जो उन्हें पसंद है, खाना कौन सा खाते हैं जो उन्हें पसंद है, दोस्त उनके पास कौन से हैं जो उन्हें पसंद है, जो उन्हें वो चॉइस, हर चीज की एक चॉइस करते हैं। तो मैं एक चीज जो आप ही ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मैं उसी से बोलना चाहूंगा कि जब आप हर चीज की अपनी लाइफ में चॉइस करते हैं तो विचारों का भी चॉइस कीजिए, अच्छे विचारों का भी चॉइस कीजिए। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, गंदे लोगों को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, तो नेगेटिव थॉट्स को भी अपनी जिंदगी में मत आने दीजिए। बहुत अच्छा। और दूसरा जो आपने बोला, सबमिशन, सरेंडर करना, समर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं गुरु बिना गति नहीं होती, किसी को तो देख के आपको हाथ खड़े करने पड़ेंगे। यस। और तीसरा पॉइंट, यस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और वो हमने देखी है। हमारी टीम आज पूरे इंडिया में है, डंका बजा रही है, लगातार बजाएंगी और बने हैं, बने रहेंगे। और अभी तो इंडिया से बाहर उस दिन का इंतजार है जब तरुण जी कह रहे होंगे सर मैं थाईलैंड में मीटिंग करके आ रहा हूँ, कुशाल जी कह रहे होंगे सर मैं सिंगापुर से मीटिंग करके आ रहा हूँ, और विनय जी कह रहे होंगे सर मैं दुबई से मीटिंग करके आ रहा हूँ। सो बड़ा अच्छा उस दिन का इंतजार है। तरुण जी, एक सवाल और लड़कियों की तरफ से मेरे पास आया है। तरुण कनौजिया जी शादी कब कर रहे हैं? अगले साल शादी कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए महीना, आप इतना पैसे का करते क्या है? कोई खर्चा करने का आपके पास सोर्स? सर मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर आपको देखो, आज में मोमोज में खुश हो जाते हैं, आज हमको बिरयानी मिलता है तो भी हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। शौक अपने वही है, हमने ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बहुत। मुझे सिर्फ याद है आपका बर्थडे हुआ था, आपने पार्टी की थी, आपने कार ली थी, आपने पार्टी की थी। तो सर वो हमारे कोई बहुत बड़े खर्चे नहीं है सर, मैं आपको सर बताता हूँ। हमारे वही 50,000 रुपए खर्चे, कार फंड कंपनी दे दी है, घूमने कंपनी दे दी है, तो क्या खर्चे हमारे? तो 5 लाख खर्च नहीं होता है सर, लेकिन इतना है कि इतना कुछ कमाने के बाद हमारी सद्बुद्धि बनी हुई है सर। हमने कभी गलत ऐप नहीं रखे, गलत चीजों को नहीं अपनाया, हमारे सीनियर्स ने कभी हमको गलत डायरेक्शन में नहीं हमको अप्रोच करा। तो ये सबसे सद्बुद्धि वाली बात है हमारी सर। और बेशक हम लोग आज पैसा कमा रहे हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ आदमी है और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि टीम बड़ी उसी की बनती है जिसमें ग्रेजुएट होता है सर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर 5 लाख रुपए का मैं इतना ही करता हूँ कि उसको थोड़ा सेव भी करता हूँ। और सर मैं पहले भी कमी नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, लेकिन पैसा, अब लोग कहते हैं कि पैसे बचाओ, पैसे बचाओ। पैसे बचाने की प्रॉब्लम नहीं, पैसे ज्यादा कमाओ। बिल्कुल, पैसे ज्यादा कमाओ ना। पैसा बचा के क्या करोगे आप? आपको 500 खर्च करने महीने के 15 रुपए लगने लगे, 15 रुपए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे 40 कमा लो ना यार, ऑटोमेटिकली आपका खर्चे बने रहेंगे और पैसे ही बच जाएगा।
तो सर हमेशा राइट। मेरा मानना है कि ज्यादा कमाने पे ध्यान देना चाहिए आदमी को। ज्यादा कमाता रहेगा तो पैसा सेविंग अपने आप ही हो जाएगा। जी सर। बिल्कुल, तो और सर आपने अभी जो जो आंसर दिया है वो एक नेताओं की तरह हाँ दिया है, डिप्लोमेटिक आंसर। और सवाल मेरा ये था, तरुण कनौजिया जी शादी कब कर रहे हैं? बहुत सारी गर्ल्स लाइन में हैं, उनके मैसेजेस आए थे मेरे पास, सर सर से पूछना सर। तो तरुण जी आपकी शादी सर का क्या मुझे सीन बताओ है? अभी ये खुले मोस्ट में सवाल एलिजिबल क्यों पूछ रहे बैचलर हैं हो आप? आप अभी, आप मोस्ट हाँ एलिजिबल जी। बैचलर हो हिंदुस्तान के। और सब हम्म। लड़कियों के, बहुत सारी लड़कियों के मुझे पता है दिल टूटने वाले हैं जब तरुण जी 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 जी। लिखेंगे। तो तरुण जी कब आपकी शादी है? सर कब आप लोगों का जानते हैं इंतजार कि कर? मेरे फादर, हाँ मेरे फादर लास्ट में पिछले साल एक्सपायर हुए थे किसी कारण से। तो मेरी मदर घर में अकेली रहती है, तो उनको वो जरूरी है हमारे लिए करना। तो जैसे नेक्स्ट ईयर, मोटली नेक्स्ट ईयर मैं अपनी शादी करूंगा सर, लेकिन घर चलिए, और बहुत गाड़ी सारी लेने की बात लड़कियां जो करूंगा सुन रही बहुत हैं जल्दी। तरुण जी को, पर्सनली उन्हें आप हाँ प्रपोज जी। कर सकते हैं, अभी चांस है कोई आपके फायदा पास नहीं एक है साल सर, का। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मैं बुक हो चुका हूँ सर। अरे क्या बात है, प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, माफी चाहेंगे। ठीक है, सर एक किसी और सवाल मेरा प्लॉट आपसे को। भी है सर, ये जो नहीं खाली नहीं प्लॉट नहीं। बैठा 11 लाख रुपए का, तो ये इनका, ये जो 11 लाख स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है, इनकी रजिस्ट्री कब और कहाँ होने वाली, कृपया हमको बता के रखे। गुप्त जानकारी बिल्कुल ना मिले आपको। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आपको इतने लोगों का मैसेज आता है, मुझे सर खुद याद है आपने खुद रूम में दिखाए थे मैसेज। तो कुछ ये बताइए आपका कब होने वाला है, ये बताइए सर, लोग जानना चाहते हैं सर। देखो तरुण जी, हम जिस बिजनेस में है सारी चीजें अपलाइन से पूछ के करते हैं, तो जिस दिन जी अपलाइन का ऑर्डर आएगा उस दिन कर लेंगे। और ठीक है सर, मैं मतलब आपको बता देता हूँ सारे लोगों को, मैं बता रहा हूँ मेरी शादी की डेट नेक्स्ट ईयर 30 फरवरी को आप सबने आना है, सह सर। परिवार आना है। जी। 30 कब की फरवरी है को, सर आपकी शादी 30 की सर, फरवरी कब को, बोला आपने? 30 फरवरी, 30 फरवरी। 30 फरवरी। 30 फरवरी। जी। तो बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बहुत मुबारक हो। मैं डेफिनेटली आपकी शादी में आऊंगा और वेट करूंगा कब वो डेट आएगा, कब आपकी शादी का हम लोग करें सर। इतनी बहुत ही डिप्लोमेटिक, अतई कथई डिप्लोमेटिक जवाब दिया है आपने, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा और आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूँ। और सर आज हमने रिकॉर्ड बनाया सर, 2500 लोगों को हमने आज इंस्टाग्राम लाइव किया। ये मतलब बेस्ट सेशन रहा हमारी लाइफ का सर, और थैंक यू वेरी ताल मच, आपने कटोरा भर दिया हमने। इतना इम्पोर्टेंट। जी सर। जी और इनसे 50-50 रुपए ले लेना यार फीस के, ताल कटोरा हमने भर दिया। बिल्कुल सर, सारे लोग अपना 50 रुपए में अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, आप कृपया उसमें 50 रुपए सेंड कर दीजिए माता रानी का चंदा के हिसाब से, ताकि हमको कुछ मिले। हमको कसम बड़ी याद आती है सक्सेस सेमिनार की, आपको याद होगा सर, बड़ी बिल्कुल। याद और आती है तरुण जी हमको। देखो, पहले 10-10 हजार रुपए लेते थे, आजकल फ्राइडे को फ्री आ रहे हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल कितना आपको फ्री में नॉलेज बांट रहे हैं। सो बिल्कुल सर बहुत बड़ी बिल्कुल। चीज है ये। और तरुण जी जी आपकी फेवरेट फॉरेन ट्रिप कौन सी रही है अभी तक? आपने बहुत सारी जगह आप घूम चुके हो वेस्ट ईस्ट से, सबसे हाँ अच्छी फॉरेन ट्रिप कौन सी रही है आपकी? सर, मेरी सबसे अच्छी फोन रही है मेरी साउथ अफ्रीका की सर। अच्छा, साउथ मुझे अफ्रीका। लगा आप थाईलैंड बोलेंगे। ओके ओके। नहीं सर, थाईलैंड आई एम नॉट, डोंट लाइक थाईलैंड। थाईलैंड इज योर फेवरेट ट्रिप, तो आई एम नॉट। साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द माय फेवरेट ट्रिप रही है सर, जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया था। और केप टाउन हम थे और सर, आपको याद होगा हम नेशन लोग एक। नेशन नेशन वांट्स टू नो, आप कसीनो में कितने रुपए जीते थे या हारे थे? सर मैं कैसीनो में जीता था सर, कैसीनो में मैं जीता था। पहले हम गए थे 900 में जीता था, फिर मैं जीता था 14,000 में। मुझे याद है एक पर्सन थे जो अलग टेबल में बैठते थे, अलग अलग खेलते थे, उनका नाम था शिवम गोस्वामी। और सर मैंने कैसीनो में जीते थे 45,000 और टोटल मिला के। और सबसे खतरनाक खेला था दिनेश जी ने, भाई साहब लॉक कर दिया था। और सर आप तो जानती है सर, बहुत दिन याद आते हैं हमको वाले। सर वो दिन कब बिल्कुल वापस आने वाले, ये जानना चाहता हूँ मैं। तरुण जी, मुझे हमें याद है जब हम कसीनो के लिए रात को निकलते थे 10 बजे। देखो कसीनो हाँ खेलने रात को 10 बजे जा रहे हैं और सुबह हाँ 6 बजे होटल आते थे। तो हाँ जो हमारे रूममेट होते थे वो कहते थे भाई नहा लिए? हमने कहा भाई ये हाँ। नहाए नहीं, अभी सोने आए हैं अब। जी 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 राइट। जी। सो बड़ा मतलब पूरी मजा रात आता हम था। एंजॉय करते थे वहां पर, उससे क्या लाइफ थी वाली, मतलब मजा आ गया था वहां पर। और सर मैं अल्टीमेट चाहता हूँ कि अल्टीमेट। जल्दी से हम लोग कोई प्रोग्राम बनाए, और बहुत टाइम हो गया है, तो हम लोग चले और
आज की ट्रेनिंग सर बहुत बढ़िया रही और लोगों ने सीखा, हंसी मजाक हुआ सर, लेकिन लोगों ने बहुत सीखा सर। आपने जो 5 पॉइंट हमको बताए हैं वो अब तक के वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट होने वाले हैं सर। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इन पॉइंटों को देख लिया, समझ लिया, इनको अप्लाई कर लिया, जो 3 पॉइंट मैंने बताए थे आपको, अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया तो आपको बड़ी टीम बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। और थैंक यू वेरी मच सर, आपका थैंक इतना यू सो इंपॉर्टेंट मच समय तरुण आपने जी। दिया। आखिरी कुछ बस आपकी तरफ से कि आपको आज आगे कैसा लगा और क्या लोगों को आखिरी मैसेज आपकी तरफ से? मुझे बहुत अच्छा लगा और लिटरली इतने सारे व्यूअर्स की उम्मीदें हैं और उन्हें लगता है कि ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं कि 11 लाख महीना 5 लाख महीने पे हैं। तो वो चीजें जो हमारे सीक्रेट्स हैं वो मैंने आज बताए, तरुण जी हर फ्राइडे को बताते हैं। पर सारे व्यूअर्स से एक ही चीज बोलना चाहूंगा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, आप ये बातें सुन के कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जी आपने यूट्यूब पे लाखों हजारों लीडर्स को सुन रखा होगा, पर जब तक इन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी लाइफ में तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैंने बोला था इफ यू विल जी नॉट चेंज योरसेल्फ नथिंग विल चेंज फॉर यू। आपको खुद जी को बदलाव लाना पड़ेगा। तो इन चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने अंदर चेंज लाएं और कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी है। थैंक यू सो मच तरुण जी। और थैंक यू वेरी ऐसे मच ही सर, आप इतना इम्पोर्टेंट इंस्टाग्राम समय लाइव देने के करते लिए। रहें, और आज लोगों के की दुआएं आपके साथ हैं, आपके बच्चे कपड़े पहन के पैदा हों सारे लोगों की थैंक यू वेरी मच दुआएं सर, हैं। इतनी दुआ मेरे लिए करने के लिए। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन से और इतना कुछ आपने सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी लोगों को आज टीचिंग मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार हम शुक्रवार को लोगों को बुलाते हैं और सब टीचिंग हम लोग देते हैं ताकि हर इंसान को फायदा हो सके। अगर सच में आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी है तो अपना शेयर जरूर करना, इसको अपने स्टेज में लगा ताकि शिवम तक मैसेज जाए कि वाकई में आपको अच्छा लगा है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज की ट्रेनिंग के लिए मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना थैंक यू, कीमती समय दिया। और हम सर इस मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।